नमस्कार मित्रों, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिजिटल एजुकेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोल रहा है कि झारखंड में ई गवर्नेंस का महत्व एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, झारखंड में ई गवर्नेंस का महत्वपूर्ण और इसकी प्रमुख विशेषता हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए डिजिटल एजुकेशन जिनका भी है, ठीक है, सेक में जिनका भी डिजिटल एजुकेशन है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। तो जैसे देखिए हमने लिखा उत्तर में कि ई गवर्नेंस का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, ठीक है, का उपयोग करके शासन एवं कार्यों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, दक्ष और जनहितकारी बनाना, यानी कि कोई भी कामों को आसान बनाना। ठीक है, डिजिटली, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी काम वगैरह हो उन सभी चीज़ों का, शासन का, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आसान बनाना। ठीक है, झारखंड जैसे विकासशील राज्य में जहां अनेक सामाजिक व आर्थिक चुनौतियां हैं, वहां ई गवर्नेंस एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभरा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिख देना है। फिर आपको नीचे हम लोग देखेंगे इसका दोस्तों, झारखंड में ई गवर्नेंस का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ के सरकार और नागरिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मतलब आसान करने में मदद करता है। यानी कि बहुत सारे काम वगैरह हैं सरकार के, ठीक है, योजना वगैरह, उन सभी चीज़ों को आसानी तरीक़ा से जो है करने में ये मदद करता है। ठीक है, कौन? ई गवर्नेंस। ठीक है, प्रमुख विशेषताओं में सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, भ्रष्टाचार की कमी और नागरिकों की भागीदारी शामिल है। ठीक है, तो नीचे हम लोग और देखते हैं मित्रों तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ई गवर्नेंस का महत्व सबसे पहले देखिए, तो पहला महत्व हो गया इसमें हम लोग का पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता होता है, देखिए ई गवर्नेंस सरकारी कामकाज में पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता से नागरिकों को सरकार के कामकाज पर नज़र रखने और उनकी राय व्यक्त करने में आसानी होती है। यानी सरकार क्या करने वाली, कौन सी योजना लाने वाली, क्या मतलब उसके कामकाज वगैरह हर एक चीज़ को हम जो है अपने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से। दूसरा है सुशासन। सुशासन कैसे दोस्तों? तो देखिए ई गवर्नेंस सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जैसे कि पारदर्शिता, यानी कि हम जो है सरकार के गतिविधियों को भी जान सकते हैं। फिर जवाबदेही, उसको जो है हम अपने मतलब ई गवर्नेंस के माध्यम से जो है उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं ना, ऑनलाइन डिजिटली। ठीक है, और नागरिकों की भागीदारी भी इसमें यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के प्रति कितना अधिक उत्तरदायित्व है, तो ये यहाँ से पता चलता है, जिससे जो है शासन व्यवस्था अच्छी होती है। इसीलिए ये सुशासन इसका एक महत्व है दोस्तों। फिर दोस्तों है लागत और समय की बचत। ई गवर्नेंस से सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने से कागजी कार्रवाई और भौतिक यात्रा की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले बहुत सारा चीज़ था जो ऑफलाइन होता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऑनलाइन से जो है आने जाने का खर्चा, यात्रा वगैरह, कागज़ का झमेला वगैरह, इधर प्रक्रिया वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। तो ये ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा जो है लागत और समय की बचत भी हुई है ना, जिससे लागत और समय दोनों की बचत होती है मित्रों। फिर तीसरा हो गया, आगे हम लोग का हो गया नागरिकों की भागीदारी। इसमें नागरिकों की भागीदारी कैसे? तो ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकार के कामकाज पे सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। ऑनलाइन मंचों और पोर्टल के माध्यम से नागरिक जो है क्या कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपने कई वैसे वेबसाइट वगैरह देखा होगा जहाँ नीचे फीडबैक वगैरह देने का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है उसी फीडबैक के माध्यम से सरकार की किसी भी कार्यक्रम, नीति या फिर कोई भी रूल वगैरह के ऊपर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दे सकते हैं ना, तो ये इसका एक महत्व है। फिर आगे हम लोग को भ्रष्टाचारी की कमी, इससे भ्रष्टाचारी भी कम हो रहा है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ई गवर्नेंस से भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है। ऑनलाइन लेन-देन और सूचनाओं की उपलब्धता से रिश्वतखोरी और अन्य अनैतिक प्रथाओं की गुंजाइश कम होते जा रही। जैसे ऑनलाइन वगैरह का जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है, तो जैसे भ्रष्टाचारी कम हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए ऑनलाइन लेन देन कीजिएगा तो उसका रिकॉर्ड रहता है ना, तो वो ओवर आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, और अगर लेगा भी तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है, सूचना की उपलब्धता, ये सब चीज़ जो है धीरे धीरे भ्रष्टाचारी कम कर रही है ई गवर्नेंस। ठीक है, फिर आगे आर्थिक विकास। ई गवर्नेंस आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। ऑनलाइन पंजीकरण,
लाइसेंसिंग और अन्य प्रक्रियाओं से व्यवसायों को आसानी से शुरू करने और चलाने में मदद मिलता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर लाइसेंस वगैरह, फिर बहुत सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन शुरू होती है, जिससे आप व्यवसाय वगैरह भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आर्थिक विकास भी हो रहा है ना, तो ये भी इसका महत्व है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे, हमने महत्व देख लिया, ठीक है, अब विशेषता देखेंगे। आखिर झारखंड में जो है ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया झार सेवा एक पोर्टल है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, विशेषता एक एक करके हम पूरा देखेंगे। तो झार सेवा पोर्टल, जिसे आप लोग शायद जानते होंगे, तो ये झार सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय, ये सब जो है इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है सरकार। ठीक है, जिसके माध्यम से आप खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये झार पोर्टल पहला इसकी जो है विशेषता है। दूसरी विशेषता है दोस्तों सामान्य सेवा केंद्र, जिसको बोलते हैं सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, सीएससी सेंटर। ठीक है, यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करना, बिजली बिल भुगतान करना, अन्य डिजिटल सेवाओं को प्राप्त करना। तो ये भी इसकी विशेषता हो गई ना, तो ये हो गया सीएससी सेंटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग का आगे दोस्तों बोल रहा है कि राज्य डेटा केंद्र, जिसको बोलते हैं एसडीसी। ठीक है, यानी कि एसडीसी झारखंड सरकार के लिए एक केंद्रीकृत डेटा भंडारण और प्रसंस्करण सुविधा है, जो विभिन्न सरकारी विभागों को डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करता है। यानी जितने भी सरकारी कार्यों का डेटा वगैरह है उसको जो है सुरक्षित रखने में और वहाँ विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ये ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं SWN। ठीक है, SWAN। ठीक है, SWAN एक सुरक्षित नेटवर्क है जो सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है, जिससे वे डाटा और जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, आगे अपने से बड़े जो है उनको भेज सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का एक और बहुत सारा, ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है कि राज्य सेवा वितरण गेटवे, जिसको बोलते हैं SSDG। ठीक है, SSDG एक ऐसा मंच है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक साथ लाता है, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये भी इसका एक प्रमुख विशेषता है। फिर हो गया ई वेस्ट प्रबंधन, यानी कि ई वेस्ट प्रबंधन क्या है, तो चलिए देखेंगे। बोला झारखंड सरकार ई कचरा प्रबंधन के लिए भी एक पहल कर रही है, जिसमें ई कचरे को इकट्ठा करना, रिसाइकल करना और पूर्ण उपयोग करना, ये सब शामिल है, इसीलिए इसका नाम है ई वेस्ट प्रबंधन। ठीक है, तो ये हमारा विशेषता था किसका, तो ई गवर्नेंस का, कहाँ, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि ई गवर्नेंस से झारखंड में हुए कुछ परिवर्तन के बारे में। ठीक है, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, जिसको बोलते हैं सकारात्मक परिवर्तन, यानी क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे पहले सरकारी कार्यों में पारदर्शी और उत्तरदायित्व बढ़ा। पारदर्शी यानी कि हम जो है सरकार की गतिविधियों को भी देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, रिश्वतखोरी वगैरह घटी है ना, ये। दूसरा हो गया शहरीकरण और ग्रामीणकरण क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई कम हुई, यानी डिजिटल सेवा बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो दोनों शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों के बीच जो है डिजिटली जो है मतलब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हुआ। लोगों को विश्वास शासन पर बढ़ा। देखिए अब शासन व्यवस्था जो है, राज्य सरकार है जो भी है, उसके ऊपर जो है विश्वास बढ़ा, जैसे कि ऑनलाइन लेन देन होने लगा, ऑनलाइन वगैरह होने लगा, तो इससे विश्वास बढ़ता है। ठीक है, रिश्वतखोरी वगैरह कम होती है। फिर है दोस्तों रोजगारों, मतलब युवाओं को रोजगार के लिए जानकारी मिला। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से ही ना मिला, और उसी से जो है आवेदन करने की सुविधा भी मिली, ई गवर्नेंस थे। फिर है दोस्तों सरकारी योजनाओं को निगरानी और प्रभावशाली में सुधार हुआ। अब सरकारी कोई भी योजना हो तो उसका रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, जिससे जो है अच्छी निगरानी होती है, उसको प्रभावशीलता से वो काम भी होता है ना। तो ये दोस्तों इतना परिवर्तन हुआ किससे, झारखंड में ई गवर्नेंस से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा, लिखिएगा ई गवर्नेंस झारखंड में गुड गवर्नेंस की दिशा में एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनने में भी सहायता मिली है। भविष्य में डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क की पहुंच को और अधिक मजबूत बनाकर झारखंड ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बन सकता है। तो ऐसा आपको, या फिर आप इसे जो है ना अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा कि देखिए हमने ई गवर्नेंस झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए सरल है, बाकी नागरिकों को भी जो है बहुत ही सहायता प्रदान कर सकती है और भविष्य में डिजिटल और नेटवर्क की पहुंच को और अधिक ये मजबूत बना सकता है। झारखंड के ई गवर्नेंस और एक अच्छा राज्य बन सकता है। तो ऐसा आप लिख देना है निष्कर्ष में अपने भाषा में। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।